हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अपन आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी की क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.3 की ओर अपन अब चलते हैं। ओके, चलिए। अब अपना आएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 इज डिवाइडेड बाय। फिर ये अपने पांच पार्ट है, अपन को रिमाइंडर निकालना है जब हम इस पॉलिनोमियल को जो दिया हुआ है x+1 से डिवाइड करते हैं। अब पूरा डिवीजन मेथड तो मैं सिखाऊंगी आपको बाद में, लेकिन इसमें अपन को पूरा डिवीजन मेथड नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है, देखो एक छोटी सी चीज समझो इसको सॉल्व करने के पहले। अगर अगर मैं ऐसा डिवाइड करती हूँ, 3 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो देखो 3 1 जा, चलो 6 को डिवाइड करती हूँ अगर मैं, तो 3 2 जा 6। रिमाइंडर क्या हुआ? 0। तो इसने कोई बोला है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x+1। अब ये मैं पूरा पूरा इस मेथड से डिवाइड नहीं करके अपन इसको, जिस अपन को जिस तरीके से डिवाइड करना है और उसमें अपन को नंबर पूरे मिलेंगे अपन उस मेथड से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसको अपन को डिवाइड करना भी इस मेथड से सीखना है कुछ क्वेश्चंस और करने के लिए। ठीक है, चलिए अपन फर्स्ट पार्ट करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल। तो अपन इस पॉलिनोमियल को एक नाम देंगे जो अपन हमेशा देते आए हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल अपन इसको हर एक चीज को अपन नाम देते हैं, जैसे आप लोग का भी नाम होता है जिससे आपकी आइडेंटिफाई होती है। इसी तरीके से इस पॉलिनोमियल को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक नाम देना होगा, चाहे वो एग्जाम में दे या ना दे। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने ये x³ + 3x² + 3x+1 बोला है क्योंकि ये एक्स में है ये पॉलिनोमियल। अगर वाई में होता तो पी ऑफ वाई, टी में होता तो पी ऑफ टी। इस तरीके से चलता। अब देखो ये कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x+1। मतलब क्या होना चाहिए, रिमाइंडर मेरा 0 होना चाहिए, मतलब x+1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1। मतलब मैं क्या करूंगी, पुट x की जगह में क्या पुट करूंगी, -1। ये अपना मेथड है। तो p ऑफ -1 मतलब मेरे को निकालना है जहां जहां x है आप वहां वहां -1 पुट कर दीजिए। बस माइनस का ऑड पावर देखिए, माइनस की ऑड पावर, -1 का क्यूब 1। ओके, 3 -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे -3, यहाँ +1। देखिए +3 और -3 कैंसिल आउट हो गया, -1 और 1 भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या आ गया मेरा 0। मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 0। आप यहाँ आंसर ऐसा लिखेंगे एग्जाम में, तो रिमाइंडर 0। ये अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। चलिए सेकंड पार्ट। अगेन आप पॉलिनोमियल को नाम दीजिए। पॉलिनोमियल है आपका x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। x माइनस हाफ लिखा है, मतलब वही मेथड मेरी कि x माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हाफ, इतना तो आप सब लोग जानते ही हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन x की जगह पुट करेंगे, जैसे जैसे एग्जाम में करना है अपना वही मेथड चल रहा है। अभी अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, अपन जब आरडी करेंगे तब इन सबका यूज होगा एप्लीकेशन से। ये तो अपनी बेसिक है एनसीईआरटी, इन सब का फिर यूज करना आप आरडी के क्वेश्चंस में सीखेंगे। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपके लिए आरडी बहुत इजी हो जाएगी। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ओके, 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, +3/2 +1। ये कितना आ गया, 1/8 +3/4 +3/2 +1, मतलब 1/1 लिख सकते हो आप। अब अपन को इसको सॉल्व करना है। इसका एलसीएम क्या आएगा, 8 1। ये देखो कैसे निकालते हैं एलसीएम, आप 4 की टेबल पढ़ो। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 2 4 जा 8, 4 इंटू 3 12। पहले अपन जो अपना डिनोमिनेटर में लिखा है ना उसकी टेबल पढ़ते हैं। 1 8 जा 8, 8 इंटू 1 8। जिसको एलसीएम बनाना आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताया, तो मैं उसको अलग से सॉल्व बताऊंगी। मैं सबके बीच में भी नहीं बताऊंगी, फिर सबका टाइम खराब होता है। ठीक है,
अब ये आ गया 7, ये 20, 26, 27, ये अपना रिमाइंडर आ गया, ये अपना आंसर है 27/8। ओके, थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़िए। अगेन p of x is equal to 3, p of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1। अभी क्या बोल रहा है, सिर्फ x, मतलब x इक्वल टू 0, ये तो और इजी है। पुट x इज इक्वल टू 0, मतलब मुझे क्या निकालना है, p ऑफ 0। ठीक है, ये हो गया 0 का क्यूब, जहां जहां x, ये तो आप अब सीख ही गए हैं कैसे वैल्यू पुट करते हैं क्लासेस पे, अगर आपने ध्यान दिया है तो। 0 का मल्टीप्लाई आप जिससे भी करते हैं वो 0 आता है, ये आप सब जानते हैं। 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, 1। ये अपना आंसर आया। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ पढ़िए। लिखने में आलस नहीं करना है, बार बार देखो मैं लिख रही हूँ पॉलिनोमियल, और लिखने की स्पीड भी अपनी अपन को बढ़ाना है। अब इसने क्या लिखा, x प्लस पाई, तो आप क्या लिखेंगे इधर, x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस पाई। पुट x इज इक्वल टू माइनस पाई। ये क्या है, समर में ही सब चीज की तैयारी कर लेना पड़ता है अपन को। आधे से ज्यादा पोर्शन समर में ही तैयार कर लेना चाहिए वेकेशंस में, तो अपन को अच्छा रहता है। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां मैं माइनस पाई रखूंगी। माइनस पाई का क्यूब, 3x की जगह मैंने रखा माइनस पाई, x की जगह रखा मैंने माइनस पाई प्लस 1। तो देखो माइनस का क्यूब कितना है, माइनस पाई का क्यूब, पाई का क्यूब है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 3 पाई का स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस क्या बन गया अपना -3 पाई प्लस 1। ये अपना इसमें आंसर आ गया, इसका रिमाइंडर यही आएगा, ये जो अपन ने अभी लिखा है। फिफ्थ पार्ट में है 5 + 2x। अपन 5 + 2x को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चलो अपन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट फिर से मैंने लिखा, p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। 5 + 2x इज इक्वल टू 0। अब अपन को यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो देखो 2x ये अपना यही रह जाएगा, इज इक्वल टू -5। तो x इज इक्वल टू -5/2। पुट x इज इक्वल टू -5/2। देखो मैंने जहां जहां x है -5/2 रख रहा, -5/2 की पावर क्यूब, देखिए है ना, -5/2 का स्क्वायर, 3 -5/2 प्लस 1। माइनस का क्यूब, -5 का क्यूब 125, 5 5 25, 25 5 125, 2 का क्यूब 8। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 25, 5 माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 3 25, 3 75, और 2 का स्क्वायर 4 -15/2 प्लस 1। एलसीएम 8 आएगा, -125, 4 2 8, 75 2 है ना, 75 2 कितना हो गया अपना 150, और 2 4 15 4 60 प्लस 1। अब यहाँ कुछ माइनस के हैं कुछ प्लस के हैं, आप बोलोगे हम क्या करें, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो साइन प्लस का आएगा, फिर जो आएगा इसको इसको सॉल्व, या तो आप ऐसा करो, ये माइनस माइनस सेम साइन के इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों को आप ऐड कर दो, सेम साइन ऐड होते हैं ना, ये माइनस साइन लगता है, लेकिन अब देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 150 और 1, तो ये 151 हो जाएगा प्लस का,
अब ये अपना सॉल्व होगा। ये ऐड हो गया 125 और 60 और 150 और यहाँ पे 1, ये 1/1 है ना, तो यहाँ 8 आएगा, मतलब कि ये 158 हो गया। ओके, 158 हो गया, तो यहाँ आ गया -27, मतलब -27/8, ये अपना आंसर है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन आते हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल x³ - ax² + 6x - a, अब आप बोलोगे यहाँ तो a भी है, यहाँ तो x भी है, इज डिवाइडेड बाय x - a। कुछ नहीं करना है अपन को, फिर साफ नाम दे दो पॉलिनोमियल को। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है अपन। p ऑफ x इज इक्वल टू, अपना पॉलिनोमियल क्या है, x³ - ax² प्लस 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a, मतलब x - a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a, पुट x इज इक्वल टू a। ठीक है, निकाल लेते हैं हम p ऑफ a। बस जहां जहां x है वहां वहां देखो मैंने a लिख दिया है। अब इसको आप सॉल्व करें। ये a इंटू a का स्क्वायर जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अपन ने 8th क्लास में एक्सपोनेंट पावर्स में, अपन ने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, 7th या 8th में। 6 से माइनस a क्यू से a क्यू देखिए कैंसिल हो गया, 6 से माइनस है 5 है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 5 है, ये इसका आंसर आ गया। बस थोड़ा कैलकुलेशन सीखना है, कैलकुलेशन आप लोग को आना चाहिए और साइन में गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, चेक वेदर एक्स प्लस सॉरी चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। पहले तो मेरे को चेक करना है, पहले मेरे को ये इनको चेक करके दिखाना है कि ये जो 7 + 3x है, ये इसका एक फैक्टर है। इसका ये मतलब है कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो 0 आना चाहिए। मतलब 7 + 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -7/3। ये अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ पॉलिनोमियल में, तो 0 अगर आता है तो ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है। चेक कर लेते हैं अभी। x की जगह क्या पुट करूं मैं, -7/3। शाबाश, ये हो गया -7/3। माइनस का क्यूब, -7 का क्यूब 243। देखिए 7 7 जा 49, 49 7 जा आप करो तो 243 आएगा। अच्छा, अब 3 का क्यूब 27, इससे ये कटेगा 3 9 जा, और यहाँ पे 49/3, तो ये क्या आ गया, माइनस का 243/9 -49/3। एलसीएम लीजिए, 9 -243, 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 49 में, तो 9 की 27, 7 2 4 चीज 12 और 14। अब देखो ये दोनों सेम साइन के हैं, ये भी और ये भी, ये दोनों सेम साइन के हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। 343 होता है बेटा, 7 का क्यूब क्या होता है, 343। इन दोनों को आप ऐड करोगे ना, तो ये आएगा 0 9 और माइनस का 490/, ये अपना इसका आंसर। अब देखो हमको चेक करना था, मतलब ये 0 आना चाहिए था, अब ये 0 नहीं आ रहा है, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अपन लिखेंगे
अपन यहाँ पे ये लिखेंगे कि चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, लिखा था ना, तो लिखेंगे अपन 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब क्या करना है मेरे को, ये अपन ने चेक कर लिया कि इसका फैक्टर नहीं है, चेक वेदर दिस इज, बस फैक्टर ही तो बस चेक करना था, और तो कुछ करना ही नहीं था। मैंने वैल्यू पुट करी और वो इक्वल टू 0 नहीं। अभी 7 का क्यूब 343, ये याद होना चाहिए अपन को, एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको अपन ना सॉल्व करते बैठे, कि इसको मल्टीप्लाई करते बैठे हैं और सब कर रहे हैं अपन, ये सब नहीं आना चाहिए अपन को। 7 का क्यूब 343 होता है, ये अपन को याद ही रखना है, ठीक है। इसके पास 3 ही क्वेश्चंस थे, तो ये अपना 2.3 खत्म होता है। अपन आगे अगली वीडियो में 2.4 अपन पढ़ेंगे। ओके, बाय। आप हंसते रहिए, खुशहाल रहिए, हैव अ नाइस डे।